क्या एक साधारण चर्मकार संत एक राजपूत राजकुमारी के गुरु बन सकते हैं? क्या राजमहलों का वैभव एक संत की झोपड़ी के सामने फीका पड़ सकता है? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि मेवाड़ की राजकुमारी मीराबाई ने पूरी दुनिया के सामने कहा, गुरु मिलिया रैदास जी, दिन ही ज्ञान की गुटकी। आज हम आपको सुनाएंगे संत रविदास और मीराबाई की वह प्रेरणादायक कथा जिसने भक्ति आंदोलन की दिशा बदल दी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कथा का अंतिम संदेश हर भक्त के जीवन को नई प्रेरणा देता है। और एक कमेंट अभी आप कर दीजिए कि इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं, और वीडियो कंप्लीट देख लेने के बाद एक कमेंट आपको और करना है कि इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, आपको क्या ऐसा था इस कथा में जो पहले से मालूम था। चलिए कथा में आगे बढ़ते हैं। 15वीं-16वीं शताब्दी का भारत समाज जाति पाति के बंधनों में जकड़ा हुआ था। ऊंच नीच का भेद इतना गहरा था कि किसी व्यक्ति की योग्यता नहीं थी, बल्कि उसकी जाति देखकर उसका सम्मान किया जाता था। इसी समय काशी में संत रविदास का प्राकट्य हुआ। वे पेशे से चर्मकार थे, लेकिन मन से परम भक्त। दिन भर जूते बनाते और रात भर प्रभु का भजन करते। उनके मुख से निकला हर शब्द प्रेम, समानता और ईश्वर भक्ति का संदेश देता था। धीरे धीरे उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। उधर राजस्थान के मेरता की राजकुमारी मीराबाई बचपन से ही श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। उनके लिए श्री कृष्ण ही पति, मित्र और जीवन का आधार थे। जब उनका विवाह मेवाड़ के राजघराने में हुआ, तब भी उनका मन केवल श्री कृष्ण में ही लगा रहा। एक दिन मीराबाई ने संत रविदास की महिमा सुनी। लोग कह रहे थे कि काशी में एक ऐसे संत हैं जिनके सामने राजा भी सिर झुकाते हैं। उनकी वाणी सुनकर लोगों का जीवन बदल जाता है। मीराबाई के मन में उन्हें देखने की तीव्र इच्छा जाग उठी। कहा जाता है कि अवसर मिलने पर मीराबाई काशी पहुंची। जब वे संत रविदास की कुटिया के पास पहुंची, तो वहां न कोई सिंहासन था, न कोई शाही व्यवस्था, बस एक साधारण झोपड़ी। एक कोने में जूते बनाने के औजार, और बीच में बैठे थे संत रविदास, जिनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। मीराबाई ने उनके चरणों में प्रणाम किया। संत रविदास ने स्नेह से पूछा, बेटी तुम कौन हो? मीराबाई ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं मेवाड़ की बहू हूँ, लेकिन मेरी पहचान केवल कृष्ण की दासी के रूप में है। संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जिसने अपने अहंकार को छोड़ दिया वही सच्चा भक्त है। मीराबाई ने उनसे गुरु बनने का आग्रह किया। संत रविदास ने समझाया, गुरु बनाना आसान नहीं, पहले मन को निर्मल बनाओ। मीराबाई बोली, गुरुदेव, मैं प्रभु के अलावा किसी को अपना नहीं मानती, मुझे केवल भक्ति का मार्ग चाहिए। उनकी विनम्रता देखकर संत रविदास प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें नाम स्मरण, सेवा और प्रेम का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग न धन से खुलता है, न जन्म से, केवल प्रेम और भक्ति से खुलता है। कहा जाता है कि उसी दिन मीराबाई ने संत रविदास को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। यही कारण है कि बाद में उन्होंने अपने पद में लिखा, गुरु मिलिया रैदास जी, दिन ही ज्ञान की गुटकी। यह केवल एक पंक्ति नहीं थी,
यह उनके जीवन का सत्य था, लेकिन समाज को यह स्वीकार नहीं था। राजघराने के लोगों ने विरोध किया। उन्होंने कहा, एक राजपूत रानी किसी चर्मकार को गुरु कैसे बना सकती है? मीराबाई ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, संत की कोई जाति नहीं होती, जो ईश्वर से मिला दे वही सच्चा गुरु है। यह उत्तर उस समय के समाज के लिए बहुत बड़ा संदेश था। संत रविदास ने भी हमेशा यही कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थात यदि मन पवित्र है तो ईश्वर हर स्थान पर मिल सकते हैं। मीराबाई ने इस शिक्षा को अपने जीवन में उतार लिया। उन्होंने महलों का मोह त्याग दिया। विरोध, अपमान और अनेक कष्ट सहते हुए भी श्री कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ी। लोक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि जब मीराबाई कठिन परिस्थिति से गुजरती थी, तब संत रविदास उन्हें धैर्य और विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देते थे। इसी कारण उनकी भक्ति दिन प्रतिदिन और प्रबल होती गई। समय बीतता गया, लेकिन गुरु और शिष्या का यह संबंध आज भी भारतीय भक्ति परंपरा में आदर के साथ लिया जाता है। संत रविदास और मीराबाई की यह कथा हमें 3 महान शिक्षाएं देती है। पहली, ईश्वर के सामने सभी समान हैं। दूसरी, सच्चे गुरु की पहचान उसकी जाति, वेश या पद से नहीं, बल्कि उसके ज्ञान और चरित्र से होती है। और तीसरी शिक्षा हमें यह मिलती है कि यदि भक्ति सच्ची हो तो संसार की कोई भी बाधा भक्त को उसके प्रभु से दूर नहीं कर सकती। इसलिए आज भी संत रविदास और मीराबाई दोनों करोड़ों भक्तों के हृदय में जीवित हैं। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और ऐसे ही आध्यात्मिक एवं ऐतिहासिक प्रसंगों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। जय गुरु रविदास।